क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर इस पृथ्वी पर मनुष्य और जीव जंतु की उत्पत्ति हुई कैसे? आखिर कौन है इनके रचयिता? कैसे यह समय के साथ विकसित हुए और इनमें ज्ञान का समावेश कैसे हुआ? यह सारे प्रश्न काफी हैरान करने वाले भी हैं और दिलचस्प भी। इस विषय पर कई वैज्ञानिकों ने भी खोज किया है और कई लोगों के इस पर अपने धार्मिक विचार भी है। 1859 में चार्ल्स डार्विन नामक एक वैज्ञानिक ने एक पुस्तक लिखी थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। यह पुस्तक प्रजातियों के उत्पत्ति के ऊपर केंद्रित था। इस पुस्तक के माध्यम से डार्विन ने यह समझाया है कि किस प्रकार विभिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति हुई और कैसे समय के साथ उनका विकास हुआ और वह प्रतिस्पर्धा करने, जीवित रहने और प्रजनन करने में सक्षम हुए। डार्विन का यह जीवों के ऊपर का सिद्धांत काफी सराहनीय था, परंतु आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि डार्विन के इस सिद्धांत और विष्णु के दशावतार के बीच काफी समानताएं हैं। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार है, जिनका कार्य इस पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखना है। जब जब इस पृथ्वी पर कोई संकट आई है, तब तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में आकर उस संकट का विनाश किया है। जिस प्रकार डार्विन ने अपने सिद्धांत के माध्यम से लोगों को प्रजातियों और उनके विकास के बारे में बताया, वह विष्णु के दशावतार के कहानियों से काफी मिलता जुलता है। तो आइए भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों को जानें और इसका डार्विन के सिद्धांत के साथ क्या संबंध या समानताएं हैं, इस पर गौर करें। 1. मत्स्य अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से सबसे पहला अवतार है। पुराणों के अनुसार भगवान ने एक मछली के रूप में राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान दिया था और उन्हें भविष्य में आने वाले प्रलय से बचने का उपाय बताया था। वहीं अगर डार्विन के सिद्धांत की बात करें तो उसके अनुसार इस संसार की शुरुआत समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था, जैसे कि मछलियां। 2. कूर्म अवतार। यह भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था, जिसमें भगवान कूर्म, कछुए का रूप धारण कर समुद्र मंथन में सहायता करते हैं। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार दूसरे चरण में जलीय जीवों ने समुद्र से बाहर निकल जमीन पर चलना शुरू किया और इस तरह से उभयचर अस्तित्व में आए। कछुआ भी एक उभयचर ही है, जो भूमि और जल दोनों पर जीवित रह सकते हैं। 3. वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह, सुअर का रूप धारण कर पृथ्वी को पुनः वापस लाया था। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार उभयचर से विकसित होकर जीवों ने पूर्ण रूप से भूमि पर रहना शुरू कर दिया। भगवान का यह रूप भी एक वराह का था, जो भूमि पर ही निवास करता है। 4. नृसिंह अवतार। नृसिंह अवतार में ईश्वर ने हिरण्यकशिपु का वध कर अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। यह भगवान का वह रूप था जिसमें उन्होंने आधा मनुष्य और आधा पशु का रूप धारण किया था, और डार्विन के सिद्धांत के अनुसार भी जीव अगले चरण में पशु रूप से आगे बढ़ मनुष्य के रूप में विकसित हो रहे थे। 5. वामन अवतार। भगवान विष्णु ने यह अवतार असुरों के राजा बलि का वध कर उसके अहंकार को तोड़ने के लिए लिया था। राजा बलि ने अपनी शक्तियों से स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था और इस कारण भगवान ने वामन, बौने का अवतार लेकर उनसे दान के रूप में 3 पग धरती मांगी। जब बलि ने उनका यह दान स्वीकार किया, तब भगवान ने एक विशाल रूप धारण किया और एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग में राजा बलि को अपने पैर के नीचे लेकर उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार भी मनुष्यों ने विकसित होना प्रारंभ किया था, परंतु उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था। तो यह भी मान सकते हैं कि डार्विन का मतलब मनुष्यों के बौने रूप से था। 6. परशुराम अवतार। अपने छठे अवतार में भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लेकर धरती से समस्त क्षत्रियों का वध कर उनके पूरे वंश को समाप्त कर दिया था।
डार्विन के सिद्धांत के अनुसार अब तक मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था, परंतु उनके रहने का तरीका भिन्न था। वह जंगलों में वास करते थे और गुफाओं में रहते थे और पत्थर तथा लकड़ियों के हथियारों से युद्ध करते थे, ठीक वैसे ही जैसे परशुराम किया करते थे। 7. श्री राम अवतार। विष्णु के इस अवतार को कौन नहीं जानता है। इस अवतार में विष्णु एक स्वाभिमानी व मर्यादा पुरुषोत्तम राजा का रूप धारण करते हैं और धरती से रावण जैसे अधर्मी और अहंकारी राक्षस का वध करते हैं। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार अगले चरण में मनुष्य सभ्य रूप से एक समाज में रहना शुरू करते हैं और बड़े प्रेम भाव से हर समस्या का समाधान निकालते हैं, ठीक वैसे ही जैसे राम राज्य में हुआ करता था। 8. श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। उन्हें धर्म, जीवन मृत्यु, मोक्ष और कर्मा हर विषय में ज्ञान था। वह राजनीति, कूटनीति, मित्रता व शत्रुता हर रिश्ते निभाने में परिपक्व थे। डार्विन के अनुसार भी मनुष्य अब तक अपने जीवन के वास्तविकता को समझने में सक्षम हो गया था। 9. बुद्ध अवतार। भगवान गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। इन्होंने मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अपने अंतर आत्मा को कैसे शुद्ध रखकर निर्वाणा, मोक्ष की प्राप्ति की जाए इसके बारे में बताया। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार अब तक मनुष्य का पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो चुका था और उसमें ज्ञान ग्रहण करने की पूर्ण क्षमता आ चुकी थी, जो कि भगवान बुद्ध का भी सिद्धांत था कि ज्ञान ही मनुष्य के जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा सकता है और उसके पश्चात ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 10. कल्कि अवतार। यह भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। कहते हैं कि कलयुग में बढ़ते अधर्म, भ्रष्टाचार और पापों को नष्ट करने के लिए ईश्वर यह रूप लेंगे। डार्विन ने भी अपने सिद्धांत के अंतिम चरण में यह कहा है कि मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर अधर्म के ओर अग्रसर होगा। इंसान इतना अहंकारी हो जाएगा कि वह अज्ञानता के अंधकार में खो जाएगा। यह थे भगवान विष्णु के दशावतार और डार्विन के सिद्धांत के बीच की समानताएं। अब यह बस एक संयोग है या कुछ और, यह तो हम नहीं कह सकते, परंतु जिस प्रकार विष्णु के दशावतार और डार्विन के सिद्धांत के अनुसार मनुष्यों का विकास हुआ, यह आश्चर्यजनक है और एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। तो मित्रों, यह थे भगवान विष्णु के 10 अवतार और चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के बीच समानताएं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।